शामिल हुए हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। रेल मंत्रालय इससे पहले पीयूष गोयल जी के अधीन था और रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर थे। अब ये दोनों मंत्रालय, ये दोनों पोर्टफोलियोज अश्विनी वैष्णव जी के पास गए हैं और जहां उन्होंने कहा कि रेल मिनिस्ट्री में कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा प्राथमिकता सेफ्टी की होगी। दूसरा ये कहा कि देश के कानून का हर किसी को पालन करना पड़ेगा। मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो बस इतना ही। कहीं ना कहीं सब चेत जाएं कि भाई काम है और देश के कानून को पालन सबको करना पड़ेगा। विकास की इस दौड़ में रन रेट जो है, मैं जैसे ही कहता हूं 10 का औसत है, आपको इसको बना के रखना पड़ेगा। अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर को अब सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह नए दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास था। अश्विनी वैष्णव ने भी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। इनके बाद नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अब दिल्ली से अब मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के जाने के बाद मीनाक्षी लेखी जी अब एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनसे बात की विक्रांत यादव ने। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी, सबसे पहले तो इसलिए भी मुबारकबाद कि आप दिल्ली से प्रतिनिधित्व करती हैं, और इस बार जो खास चीज देखी गई कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को काफी सम्मान दिया गया, उनका उचित प्रतिनिधित्व किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि ये पहला मंत्रिमंडल है जिसमें इतनी महिलाएं हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद, क्योंकि आप भी मुझे बहुत पुराना जानते हैं, मैं भी आपको बहुत पुराना जानती हूँ और हम दोनों का इतिहास है। काम हमने बहुत किए होंगे, लेकिन सशक्त महिलाओं को लेकर बहुत काम किया। तो अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे वो महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, और भारत में पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने जिन्होंने सशक्त महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार काम देने का काम किया, जिससे देश सशक्त हो, समाज सशक्त हो। तो हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने इतना बड़ा निश्चय और निर्णय जो है वो हम सबके सामने रखा है, और समाज के लिए भी एक उदाहरण है कि महिलाएं अगर निर्णायक भूमिका में रहती हैं, और चाहे परिवार के निर्णय हो, चाहे समाज के निर्णय हो या देश के निर्णय हो, नतीजा बेहतर ही होगा, क्योंकि उनकी भागीदारी से एक अलग किस्म की सोच टेबल पे आती है, जो कि जेंडर लेस सोसाइटी होना चाहिए, लेकिन जेंडर थिंकिंग प्रोसेसेस अलग होती हैं। तो चाहे शौचालय की बात हो, तो प्लानिंग में कभी शौचालय हिस्सा नहीं होगा अगर पुरुष बना रहे हैं शहर, लेकिन महिलाएं उसमें रहेंगी तो वो कहेंगी कि भैया शौचालय किधर है, वो सबसे पहली ज़रूरत है। छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन रोशनी किधर होनी चाहिए, दरवाज़ा किधर होना चाहिए, इन चीज़ों में भी घर परिवार से लेकर सब पूरे समाज में योगदान रहता है। और ऐसी बड़ी सोच हमारा जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के रूप में उनका है। तो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूं तो इंस्पिरेशनल लीडरशिप हम सबके सामने है, और उस इंस्पिरेशनल लीडरशिप को सलाम, और साथ में वो इंस्पिरेशन हमारी रहे और हमारे आगे के जो दिशा निर्देश हैं और पथ प्रदर्शन है वो मिलता रहे। मैम, आपने अभी एक बात की कि घर, समाज और देश की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो अब आपको विदेश की भी जिम्मेदारी दे दी। विदेश की जिम्मेवारी भी देश की ही जिम्मेवारी है। मैं विदेश का अगर मेरे को काम दिया है तो वो समझिए कि देश हित में ही दिया है, तो प्राथमिकता देश ही है। और अपने देश का नेतृत्व जो है वो पूरे विश्व में उसका परचम फैले, और साथ ही जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए हमें अपने मित्र देशों से सहायता मिले। तो ये आदान प्रदान अच्छे लोगों के बीच चलता रहना चाहिए, समाज में भी, परिवार में भी और देश में भी। तो वही जिम्मेवारी है। बस एक अंतिम सवाल मैम, ये देखा गया आप चूंकि राजनीति में तो हैं ही, लेकिन उससे पहले आप वकील हैं, लंबे समय से वकालत कर रही थी। मोदी मंत्रिमंडल में ये देखा गया है कि कई ऐसे मंत्री शामिल हुए, मौका दिया गया, जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्रों के, तो उसका कोई खास लाभ मिलता है मंत्रालयों को, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होता है? देखिए, जो एक्सपर्टीज़ है, और मैंने कल ये बात कही भी थी कि मेरिटोक्रेसी और हार्ड वर्क, मतलब
आपकी काबिलियत और मेहनत, इन दो विषयों को देखकर अगर आपको कोई भी प्रभार दिया जाता है तो वो काम बेहतर होना ही है, क्योंकि व्यक्ति को अगर विषय की जानकारी है तो वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेगा औरों के साथ बैठकर। और एक एक्सपर्ट होने के नाते वो खालिस नेता नहीं है, वो टेक्नीशियन है, टेक्निकल व्यक्ति है। तो टेक्निकल चीज़ों को समझना या रास्ते निकालना, उन सब में सहयोग मिलता है। और न्याय भी यही है कि काबिलियत के अनुसार लोगों को पदभार मिले और देश की सेवा में बेहतरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। विक्रांत यादव की बातचीत मीनाक्षी लेखी जी के साथ, जिन्होंने कहा देखिए महिला होने से पर्सपेक्टिव अलग होता है, एक नज़रिया दृष्टिकोण अलग होता है, कहाँ से एक सोच आती है किसी चीज़ के बारे में, प्लानिंग के बारे में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए अगर आपकी काबिलियत को कोई सराहे और उस काबिलियत की वजह से आपको कार्यभार दिया जाए तो फिर काम करने की लगन और काम करने में भी और मज़ा आता है, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको मिला है, ऐसा भी आपको एहसास होता है। ये जो तस्वीरें हैं ये जी किशन रेड्डी जी की यहाँ से तस्वीरें हैं, जहाँ पर इन्होंने कार्यभार संभाला। मीनाक्षी लेखी जी भी मौजूद थी, जी किशन रेड्डी भी मौजूद हैं। इनका भी बहुत प्रमोशन हुआ है MOS होम से, अब इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यभार मिला है जो कि कल्चर और टूरिज्म की मिनिस्ट्री जो है, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट का कार्यभार भी इन्हें दिया गया है। वहीं मोदी कैबिनेट में RK सिंह जी को राज्य मंत्री से प्रमोट कर ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री RK सिंह साहब। सर, कुछ मंत्रियों को पद से हटा दिया गया, लेकिन आप उनमें से एक हैं जिनको पदोन्नति मोदी सरकार के दूसरे जो फेरबदल हुआ है उसमें मिली है। क्या खास कारण रहे कि आपके कामकाज से सरकार, प्रधानमंत्री इतने खुश हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हम पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और हम लोग इस भरोसे पर खरे उतरेंगे। और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देखिए हम लोगों ने ये बिजली क्षेत्र में एकदम बिल्कुल आमूल परिवर्तन ला दिया। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने हर गांव को कनेक्शन दिया, करीब 18,000 से ज़्यादा गाँव थे, लाखों मजरे थे, सबको कनेक्ट किया। और जो समय दिया था प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन, हमने 987 दिन में कर दिया। उन्होंने एक लक्ष्य हमको दिया था कि साहब, हम लोगों को दिया था कि हर घर तक हम बिजली पहुंचा दें, वो हमने 18 महीने में कर डाला, और 2 करोड़ 80 लाख घरों को। और इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय में हम कनेक्शन 2 करोड़ 80 लाख घरों को दिए, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देश को पावर सरप्लस में बदल दिया है, पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है। अब बिजली की कमी होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना वो ग्रिड से ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने मजबूत कर 2700 नए डिस्ट्रीब्यूशन ये सब स्टेशन हमने खड़े किए। 3900 डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को हमने मजबूत किया, पूरा एकदम आमूल परिवर्तन कर दिया। अब हम उसको मॉडर्नाइज करने